अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक रखे और खुश रखे। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, एक हकीकत बयान करना चाहता हूँ और आपसे इसकी राय जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में मुझे क्या कहते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। पिछले दिनों एक दोस्त ने तजवीज़ दी कि नेशनल हाईवे पर स्टील मिल से आगे गुलशन हदीद के बाद बाएं जानब बहुत गरीब सी बस्ती है, उनके लिए भी कुछ करें। हमने हस्बे तौफीक कुछ राशन, बिस्तर और जूते खरीदे और पूरी टीम के साथ इतवार की सुबह उस बस्ती जा पहुँचे। 100 से ज़्यादा कच्चे पक्के मकान और झुग्गियों पर मुश्तमिल इस बस्ती के मर्द हजरात चारपाइयों पर बैठे चाय सिगरेट पीने या खुशगपियों में मशगूल थे। औरतें और नौजवान बच्चियां इधर उधर बैठी थीं। ये सब हमारी वैगनों पर ऐसे हमलावर हुई जैसे सामान हमसे लेंगी नहीं बल्कि छीन लेंगी। मैंने सोचा सामान बांटने से पहले इनसे बात करनी चाहिए, इनके मसाइल पूछने चाहिए। मुझे ख्याल आया कि अगर इन लोगों को काम पर लगाया जाए तो इनकी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी और इस बस्ती में खुशहाली भी नज़र आने लगेगी, क्योंकि हर घर में दो दो तीन तीन बच्चियां और इसी तरह लड़के और मर्द नज़र आ रहे थे। जहाँ मैं रहता हूँ उस कॉलोनी में बहुत सारे बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं और उनके बच्चे रोज़गार के लिए कराची से बाहर हैं या कुछ लोग तो मुल्क से ही बाहर हैं। बहुत सारी नौकरी पेशा ख़वातीन हैं और उन सब को घर में आया मेड, माली और ड्राइवर की तलाश रहती है। मैंने सामान बांटने से पहले जीप पर चढ़कर तकरीर कर डाली कि हम आपकी मदद करने भी आए हैं और नौकरी का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। आज ही बच्चियों और औरतों को घरों में नौकरी देंगे और अगर कोई ड्राइविंग जानता या माली का काम जानता है तो तैयार हो जाए, नौकरी पक्की। आप यकीन कीजिए कि अंदाज़न हज़ार नफूस की इस बस्ती से मैं किसी एक मर्द, किसी एक लड़के, किसी औरत या एक बच्ची को नौकरी या काम पर राज़ी न कर सका। अक्सर मर्दों का जवाब था कि तबीयत ठीक नहीं रहती। औरतों और बच्चियों का जवाब था कि हमारे ख़ानदान में बाहर नौकरी या काम करने की इजाज़त नहीं है। और मैं नौजवान लड़के कह रहे थे कि हम घरों के लिए पानी भर कर लाते हैं, इसलिए काम पर नहीं जा सकते। ये सब बज़ाहिर इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सब फारिग हैं, शहर जाते हैं, घूमते हैं, अमदाद लेते हैं, दस्तरखानों पर मुफ्त खाना खाते हैं, सड़क पर खड़े होकर आती जाती गाड़ियों में चढ़ कर मांगते हैं। ये सब अब इनका असल पेशा है। मैंने इस सूरत हाल में सामान किस दिल से बांटा था ये खुदा जानता है। दूसरी तरफ बहुत से सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद लोग कभी मेरे ऑफिस आ जाएं और मैं कोई मदद करना चाहूँ तो वो इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके आने का मकसद और होता है। कहते हैं किसी जॉब पर लगवा देंगे तो मेहरबानी होगी। हमारे इर्द गिर्द असल ज़रूरतमंद और इमदाद के हकदार यही लोग हैं। खुदारा सड़कों, चौराहों और शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े पेशावर फ़कीरों को सवाब और जन्नत के लालच में पैसे और इमदाद देना बंद कर दें, वरना हमारे शहरों के इर्द गिर्द निकम्मे, कामचोर और हड हरामों लोगों की बस्तियों को तेज़ी से फैलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी इस गुजारिश की सच्चाई 10 रोज़ बाद रमज़ान में सड़कों पर मज़ीद वाज़ेह शक्ल में नज़र आने वाली है। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।